नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में न्यूनतम बस किराया बढ़ाया, अनुबंध कर्मी होंगे नियमित, जाने बड़े फैसले। जी, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल बैठक में न्यूनतम बस किराया बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया। न्यूनतम बस किराए को 5 से 10 रुपये करने का फैसला लिया गया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 31 मार्च 2025 तक 2 वर्ष का निरंतर सेवाकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में उसी तिथि तक 4 वर्ष का निरंतर सेवाकाल पूरा करने वाले दैनिक वेतनभोगी तथा आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से न्यूनतम किराया नहीं बढ़ाया गया था। में एचआरटीसी व निजी बस ऑपरेटर लगातार न्यूनतम किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसी के तहत न्यूनतम किराया बढ़ाने की मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। एक हफ्ते के अंदर घोषित होगा पोस्ट कोड 971 लाइनमैन का रिजल्ट, 3 साल का इंतजार होगा खत्म। राज्य चयन आयोग द्वारा पोस्ट कोड 971 लाइनमैन का एग्जाम रिजल्ट 1 सप्ताह में घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट घोषित करने को लेकर आयोग ने अपनी सभी औपचारिकताएं और तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। पोस्ट कोड 971 के रिजल्ट घोषित होने के बाद 3 साल से नौकरी के इंतजार में बैठे अभ्यर्थी को बेहद राहत मिल सकेगी। आयोग द्वारा साल 2022 में विद्युत विभाग में लाइनमैन नियुक्ति के लिए ली गई लिखित परीक्षा परिणाम का हजारों अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो कि अब जल्द ही खत्म हो जाएगा। खुशखबरी, हिमाचल शिक्षा विभाग में 6692 पदों पर बम्पर भर्ती, 20,449 मिलेगी सैलरी, 28 अप्रैल तक करें आवेदन। जी, राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में नौकरियों का पिटारा खोल दिया। नाइलेट के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के 6692 पदों को भरा जा रहा है। इसके लिए 28 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए हैं। शिक्षा विभाग में 6297 पद प्री प्राइमरी शिक्षकों के भी भरे जाने। इसी महीने इसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने स्कूल शिक्षा निदेशालय से इसके लिए कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी है। यह जानकारी आने के बाद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रीच पर लगेगी 6 बार सीएम रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा, इस दिन होगा अनावरण, ट्रस्ट देगा पैसा। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की रिज मैदान पर हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा के साथ प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वीरभद्र सिंह की 23 जून 2025 को प्रस्तावित जयंती समारोह में प्रतिमा का अनावरण होगा। इस प्रतिमा को स्थापित करने का पूरा खर्च राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन उठाएगी। इसके लिए सरकार से कोई मदद नहीं ली जाएगी। यह जानकारी फाउंडेशन के चेयरमैन एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि प्रतिमा को स्थापित करने के लिए सरकार कोई पैसा खर्च नहीं करेगी। वह प्रतिमा स्थापित करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। इस साल 23 जून को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से दौलत सिंह पार्क में इस प्रतिमा का अनावरण करवाया जाएगा। वह प्रतिमा का निर्माण रिज मैदान पर लगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार से ही करवाया जाएगा। छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, 1 महीने में आत्मसमर्पण करने के दिए आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में 266 करोड़ के SC, ST और OBC छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी हितेश गांधी, अरविंद राष्ट्रा, राजदीप और कृष्ण कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शीर्ष कोर्ट ने सभी आरोपियों को 1 महीने में आत्मसमर्पण के आदेश दिए। डिप्टी सोलिसिटर जनरल ने हिमाचल हाईकोर्ट में यह जानकारी दी। दरअसल आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार उक्त आरोपियों में से हितेश गांधी ने हिमाचल हाईकोर्ट में ईडी की गिरफ्तारी को याचिका के माध्यम से चुनौती दी है। HPTDC में आउटसोर्स पर होगी भर्ती, हिमाचल हाईकोर्ट ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पर्यटन सीजन को देखते हुए होटलों में कर्मचारियों की तैनाती को लेकर हाईकोर्ट में आवेदन किया था। हाईकोर्ट ने इस मांग को स्वीकारते हुए आउटसोर्स भर्ती के तहत पदों को भरने की अनुमति दे दी है। इससे पहले हिमाचल हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर 2024 को HPTDC में आउटसोर्स या अनुबंध आधार पर नई भर्तियों पर रोक लगा दी थी। दफ्तर से फोन आने के बाद गायब हो गए थे विमल नेगी, अब तक की जांच रिपोर्ट में खुलासा। जो पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले की जांच पूरी करने में अभी 10 दिन और लगेंगे। अब तक पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक देशराज को छोड़ करीब सभी के बयान दर्ज कर लिए गए। अब तक की जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से अपने अधीनस्थ को प्रताड़ित किया जाता रहा। विमल नेगी भी इसके भुक्तभोगी रहे। यह भी पता चला है कि विमल नेगी को दफ्तर में 2-2 घंटे तक खड़ा रखा जाता था। कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्होंने 8 की बजाय 12-12 घंटे ड्यूटी दिए। सूत्र बताते हैं कि विमल नेगी को किसी काम को लेकर कार्यालय से फोन आया था, उसके बाद से वह गायब हो गए थे।
खाद्य आपूर्ति विभाग में अनुबंध काल के वरिष्ठता लाभ वापस लेने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों की अनुबंध काल की गणना के आधार पर वरिष्ठता लाभ वापस लेने की सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने 3 अप्रैल को अनुबंध काल के वरिष्ठता लाभ वापस लेने के आदेश जारी किए थे। इसी आदेश पर न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और रंजन शर्मा की खंडपीठ ने रोक लगाई है। खंडपीठ ने कहा कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं को दी गई अंतरिम सुरक्षा उनके पक्ष में कोई इक्विटी या अन्य अधिकार नहीं देगी। अदालत ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस अर्जी पर 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट में अनुबंध की सेवाकाल को वरिष्ठता एवं पदोन्नति के लिए गिने जाने वाले मामले लेखराज और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश पर 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसी के साथ इस अर्जी को भी लगाया गया है। सरकारी नौकरी का फर्जी नियुक्ति पत्र बनाया, स्थापित करवाने भी भेज दिया, ऐसे पकड़ में आया गड़बड़ झाल। जी, हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में क्लर्क की नौकरी पाने का फर्जी नियुक्ति पत्र बनाने का मामला सामने आया है। फर्जी नियुक्ति पत्र पर कृषि विभाग के उप सचिव के हस्ताक्षर दिखा रखे हैं। वह थाना छोटा शिमला में उप सचिव की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। उन्होंने DGP विजिलेंस को भी मामले की जाँच करने के लिए पत्र भेजा। वह कृषि विभाग के उप सचिव जोगीराम अत्री ने छोटा शिमला थाने में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। हिमाचल में नहीं होगा बीएड का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जानिए वजह। हिमाचल प्रदेश में बीएड में दाखिले के लिए इस बार भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। इस बार भी प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों के बीच बीएड का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाने को लेकर सहमति नहीं बनी है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के HPU और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी यानी कि SPU मंडी सत्र 2025-27 के लिए भी अपने अपने स्तर पर ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करेंगे। मैं HPU शिमला की ओर से बीते मार्च माह में ही बीएड की प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया था और अब HPU मंडी भी शेड्यूल जारी कर दिया है। मैं HPU मंडी 18 मई को और HPU शिमला 27 मई को बीएड की प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। मैं इससे विद्यार्थियों को बीएड में प्रवेश के लिए दोनों विश्वविद्यालयों की अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं देनी होगी। मैं इससे उम्मीदवारों को 2 प्रवेश परीक्षाओं की निर्धारित फीस देने पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इस शिमला में सेक्स टॉर्शन का मामला, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवक से ऐंठ लिए लाखों रुपये। जो हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के अंतर्गत आते ढली थाना में एक सेक्स टॉर्शन का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें व्यक्ति ने इस कदर युवक को पीड़ित किया कि वह डरा सहमा हुआ उसके खाते में 8 लाख रुपये जमा करवा बैठा। आरोपी उसे फोन पर अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकियां देता रहा और युवक ने चेक और UPI के माध्यम से 8 लाख रुपये उसके खाते में जमा करवाए। पुलिस ने युवक की शिकायत पर BNS की धारा 318 क्लॉज 4 के तहत मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज नाहन में बनेगी एंटीबायोटिक पॉलिसी, असरदार दवा ही लिख पाएंगे डॉक्टर। जे डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में एंटीबायोटिक पॉलिसी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मैं इसके तहत मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर इन्फेक्शन से ग्रस्त मरीजों को सिर्फ वही असरदार दवाई लिख पाएंगे, मैं जिससे मरीज के ठीक होने की संभावना 100% हो। इसके लिए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन एक कमेटी बनाने जा रहा है, मैं जिसमें फार्मा, क्लिनिकल और माइक्रोबायोलॉजी विभागों के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इस पॉलिसी के निर्माण के बाद डॉक्टर मरीजों को अलग अलग दवाइयां नहीं लिख पाएंगे, मैं सिर्फ वही दवाई मरीज को देनी होगी जो पॉलिसी के अंतर्गत आती है। शिक्षा विभाग में NSS गतिविधियों के लिए 50% ग्रांट जारी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को NSS गतिविधियों के लिए 50% ग्रांट जारी किए। ऐसे में अब स्कूलों को नियमित गतिविधियों और स्पेशल कैंप के लिए वर्ष 2024-25 की ग्रांट जारी की जाएगी। PFMS के तहत विभाग की ओर से यह ग्रांट दी गई है। मैं जिन स्कूलों में NSS यूनिट है उन्हें नियमित गतिविधियों और स्पेशल कैंप के लिए तय बजट जारी किया जाएगा। विभाग ने जिलों को 22 अप्रैल से पहले इसका यूटिलाइजेशन स्टेटस देने को कहा है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने सभी समर और विंटर वेकेशन स्कूलों को सप्लीमेंट्री पाठ्य पुस्तकें डिपो से प्राप्त कर इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने को कहा है। प्रदेश के हॉस्पिटलों में 133 टेस्ट पूरी तरह फ्री, केवल अल्ट्रासाउंड ECG पर ही लगेगा शुल्क। अब हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में 133 टेस्ट सभी मरीजों के निःशुल्क हो पाएंगे। इसके अलावा अन्य टेस्ट का शुल्क को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन NHM की ओर से क्लैरिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसके चलते प्रदेश के हॉस्पिटलों में अल्ट्रासाउंड, ECG और डेंटल एक्सरे के बिल की मरीजों को अदायगी करनी होगी। वह सबसे बड़े जिला कांगड़ा के जोनल अस्पताल धर्मशाला के सरकारी मूल्यों की बात करें तो अल्ट्रासाउंड के 150, डेंटल एक्सरे 60 व ECG के 40 रुपये लगेंगे। हालांकि इससे पहले तक उक्त टेस्ट भी पूरी तरह से निःशुल्क हो रहे थे। अब उक्त टेस्ट 60 वर्ष व इससे अधिक के आयु वर्ग के बुजुर्ग, 1 दिन से 11 माह तक बच्चों व गर्भवती महिलाओं को छूट प्रदान की जाएगी।
20 फुट बर्फ की दीवार हटाई, बीआरओ के जवानों ने खोली मनाली जांसकर सड़क आवाजाही शुरू। जब मनाली जांसकर मार्ग पर 4x4 वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, वह सिंकुला दर्रा बहाल होने से जांसकर घाटी के 20,000 से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। बीआरओ योजक परियोजना के 126 आरसीसी के जवानों ने दिन रात काम कर 20 फुट ऊंची बर्फ की दीवार पिघलाकर यह सफलता हासिल की है। वह सिंकुला दर्रे के खुलने से बया निम्मू पद्दुम होते हुए लेह लद्दाख मनाली से जुड़ गया। वह शुक्रवार को दारचा पुलिस चौकी प्रभारी सड़क की चेकिंग को सिंकुला टॉप पर पहुंचे। बीआरओ और प्रशासन की टीम पहले सड़क का निरीक्षण करेगी। 28 स्टाफ नर्सों की भर्ती के लिए 21 अप्रैल से काउंसलिंग। जन स्वास्थ्य विभाग में बैच वाइज अनुबंध आधार पर 28 स्टाफ नर्सों की भर्ती के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो गया और प्रादेशिक जिला व उपमंडल रोजगार कार्यालय से मांगी गई बैच वाइज सूचना के आधार पर रोल नंबर जारी कर दिए गए। इन 28 पदों के लिए 1562 अभ्यर्थियों को रोल नंबर जारी किए गए। इन पदों में अनारक्षित 12, अनारक्षित यानी कि EWS 3, अनुसूचित जाति 4, अनुसूचित जाति यानी कि BPL 1, अनुसूचित जाति यानी कि WFF 2, OBC 5, ओबीसी यानी कि BPL 1 व अनुसूचित जनजाति के एक पद के लिए काउंसलिंग होगी। 9 से बदलेगा मौसम, गरज के साथ बिजली चमकने का रहेगा येलो अलर्ट। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए हीटवेव के अलर्ट के बीच में शनिवार को राज्य में तपिश बढ़ गई है और ऊना में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री तक जा पहुंचा, जबकि राजधानी शिमला में भी खूब गर्माहट रही और 24.4 डिग्री तापमान ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। सुंदरनगर, भुंतर, नाहन, सोलन, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, धौला कुआं व बरठी में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग द्वारा रविवार और सोमवार को भी राज्य में 1 से 2 स्थानों पर उष्ण लहर की स्थिति पैदा होने का येलो अलर्ट जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश हाईकोर्ट के अनुबंध कार्यकाल की इंक्रीमेंट देने के फैसले पर लगाई रोक। जो सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा अनुबंध कार्यकाल की इंक्रीमेंट देने के फैसले पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सरकार के अनुसार 1996 से 1999 के बीच लगाए गए जेबीटी अध्यापकों के साथ अनुबंध हुआ था कि उन्हें उपरोक्त अवधि के दौरान इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। प्रदेश सरकार ने दलील दी थी कि वर्ष 2003 में यह प्रावधान भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में डाला गया है कि अनुबंध कर्मचारियों को फिक्स्ड वेतन मिलेगा, जबकि उपरोक्त समय की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। राज्य सरकार के अनुसार राज्य सरकार एवं कर्मचारियों के मध्य हुए अनुबंध की अनदेखी करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किए। हिमाचल में दिखा उड़ने वाला दुर्लभ प्रजाति का जानवर 7 दशकों से था विलुप्त। हिमाचल प्रदेश में लाहौल एवं स्पीति जिले की मियार घाटी में उड़ने वाली ऊनी गिलहरी दिखी है। विभाग के वन्यजीव प्रभाग द्वारा घाटी में किए गए कैमरा टेपिंग सर्वेक्षण के दौरान कैमरे में गिलहरी का पहला फोटोग्राफी साक्ष्य कैद हुआ है। हालांकि यह कैमरा सर्वेक्षण गत वर्ष 10 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आयोजित किया गया था, जिसका अब अध्ययन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम हिमालय की इस विलक्षण और दुर्लभ प्रजाति को लगभग 7 दशकों तक विलुप्त माना जाता था, जब तक कि 1994 में इसकी पुनः खोज नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में इसकी उपस्थिति राज्य के लिए जैव विविधता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह स्तनपायी प्रजातियों की सूची में एक उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है। वक्फ बोर्ड के गठन को लेकर कांग्रेस पर बरसी बीजेपी सांसद कंगना रनौत, कहा वोट बैंक के लिए विशेष वर्ग को दी प्राथमिकता। जब मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत ने शनिवार को सदर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का गठन कांग्रेस की सरकार द्वारा किया गया एक कृत्य था और उस दौरान भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ। कंगना ने कहा कि आज देश सौभाग्यशील है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे सशक्त नेतृत्व मिला है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। जज के घर में इतने नोट कहां से और क्यों आए, शांता कुमार। जी पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि 2 उच्च न्यायालय के जजों के व्यवहार के कारण पूरे देश की न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। पूरे देश में उनके व्यवहार से जनता में चिंता और क्रोध व्याप्त हो गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के बंद घर में आग लगी तो बोरियों में जले हुए 16 करोड़ रुपए के नोट प्राप्त हुए। जज के घर में इतने नोट कहां से और क्यों आए। हिमाचल में एसडीएम को मिली जान से मारने की धमकी, फोन पर कहा ऑफिस में आकर ठोक दूंगा। जिला मंडी के उपमंडल पधर के एसडीएम को जान से मारने की धमकी मिली है। एक व्यक्ति ने एसडीएम पधर को फोन करके जान से मारने की धमकी दी है। इसे लेकर अब एसडीएम पधर ने पुलिस थाना पधर में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। पुलिस को दी शिकायत में एसडीएम पधर ने बताया कि शुक्रवार को दिन के समय ऑफिस में उन्हें मोबाइल नंबर 7018000045 से अजय राणा नामक किसी व्यक्ति का फोन आया। व्यक्ति ने
ने बताया कि वह कोटली से है और नशा मुक्त भारत पर जिला स्तरीय किसान मेला पधर में प्रस्तुति देना चाहता है। मैं एसडीएम पधर ने उसे आवेदन करने को कहा। इस दौरान एसडीएम पधर ऑफिस में काम कर रहे थे और डलहा के पूर्व प्रधान केहर सिंह ठाकुर और रिटायर्ड नायक तहसीलदार बुद्धि सिंह से मेले को लेकर बात कर रहे थे। हिमाचल में एक विकासखंड में ही होगा जिला परिषद वार्ड, इस पंचायत चुनावों में होंगे ये बदलाव। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के लिए दिसंबर महीने में चुनाव होने, ऐसे में चुनाव को लेकर विभाग ने कसरत शुरू कर दी है। प्रदेश में इस बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर कई बदलाव देखने को मिलेंगे। वह प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया को सही तरह से संपन्न करने के लिए इस बार एक जिला परिषद वार्ड की सीमा एक ब्लॉक के अंदर ही सीमित रहेगी। अब एक विकासखंड में बने जिला परिषद वार्ड की सीट में दूसरे विकासखंड के क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नए नगर निगम और नगर पंचायत बनने से प्रदेश में पंचायतों की संख्या घटी है। ऐसे में इस बार जिला परिषद वार्ड, पंचायत समितियों और पंचायतों की सीमाएं बदलने वाली है, जिसके लिए पुनर्सीमांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार 2018 मीट्रिक टन कम राशन का हुआ आवंटन, क्या एपीएल राशन कार्ड धारकों के कोटे पर पड़ेगा असर? हिमाचल के डिपो में पिछले 1.5 साल से एपीएल परिवारों को दिए जाने वाले सस्ते राशन को लेकर राहत मिल रही है। वह केंद्र से राशन का आवंटन होने के बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने डिपोओं के माध्यम से एपीएल परिवारों को दिए जाने वाले आटे और चावल का स्केल तय किया है। हालांकि इस महीने एपीएल परिवारों को दिए जाने वाले आटे और चावल की मात्रा में 218 मीट्रिक टन की कटौती हुई है, लेकिन इसका एपीएल उपभोक्ताओं के स्केल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं डिपो में अप्रैल में एपीएल परिवारों को पहले की तरह 14 किलो आटा और 6 किलो चावल कोटा प्रति राशन कार्ड दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में अगस्त 2023 से एपीएल परिवारों को डिपो में मिलने वाले आटे और चावल की मात्रा में कोई कट नहीं लगाया गया है। वहीं इससे पहले हर 2 से 3 महीने में एपीएल परिवारों को दिए जाने वाले सस्ते राशन के कोटे को घटाया और बढ़ाया जाता था। अब पिछले 20 महीने से राशन की मात्रा में कोई बदलाव नहीं हुआ, मैं जो एपीएल परिवारों के लिए एक राहत है। अब कमर्शियल गाड़ियों में रखनी होगी ये खास चीजें, वरना लगेगा भारी जुर्माना, जान लें आरटीओ का आदेश। हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल वाहनों में यदि डस्टबिन का इंतजाम नहीं किया तो वाहन मालिकों को महंगा पड़ सकता है। ऐसे वाहन मालिकों को न केवल जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि ऐसा न करने की सूरत में संबंधित वाहनों की पासिंग भी नहीं हो पाएगी। मैं इसमें हिमाचल पथ परिवहन निगम की सरकारी और निजी बसें भी शामिल होंगी। दरअसल अब हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन लगाना होगा। मैं ऐसा न करने की सूरत में संबंधित वाहन पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहां तक कि ऐसे कमर्शियल वाहनों की पासिंग भी नहीं हो पाएगी जिसमें डस्टबिन नहीं लगाया गया होगा। इसको लेकर क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में यह आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस की गिरफ्त से भागा कैदी, पुलिस कर्मियों ने भागकर दबोचा, वीडियो भी आया सामने। हमीरपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां पर हत्या के प्रयास के आरोपी ने पुलिस से हिरासत से भागने की कोशिश की। मैं पुलिस थाना सदर से आरोपी के भागने का वीडियो भागते हुए सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बुजुर्ग पर हमले के आरोपी केशव शर्मा ने शौचालय जाने का बहाना बनाया और पुलिस कर्मियों को चकमा देकर भागते हुए सड़क तक पहुंच गए, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस जांच में आरोपी के यूरिन टेस्ट में सिंथेटिक ड्रग्स की मौजूदगी पाई गई। इस खुलासे के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यूरिन सैंपल एफएसएल लैब भेज दिया है। 2 फर्मों को मिलेगा गोबिंद सागर झील में आइलैंड टूरिज्म का काम, पर्यटन को लगेंगे पंख। हिमाचल प्रदेश का पहला आइलैंड टूरिज्म प्रोजेक्ट अब हकीकत में बदलने जा रहा है। गोबिंद सागर झील में चयनित 4 टापुओं में से 2 टापुओं के पर्यटन विकास के लिए टेंडर प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है और 2 उच्चतम बोलीदाता फार्मों को कार्य सौंप दिया गया है। इस परियोजना के शुरू होने से बिलासपुर जिले को वाटर टूरिज्म का नया केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। जोरी, पतन और धराड़सानी आइलैंड इन टापुओं से सालाना करीब 15 लाख आमदनी प्रशासन को होगी। में उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि इससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यूपीएससी आवेदकों को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र देने से हटी रोक, कार्मिक विभाग ने दिए निर्देश। राज्य सरकार ने यूपीएससी की ओर से ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा यानी कि सीएसई 2025 के आवेदकों के लिए बिना किसी प्रतिबंध के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। कार्मिक विभाग की ओर से सभी जिला उपायुक्तों को इस संदर्भ में पत्र जारी कर दिए गए। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर यानी कि एनसीएल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार सभी सक्षम अधिकारियों को यह निर्देश जारी किए गए।
उन्हें सुनिश्चित करने को कहा है कि सिविल सेवा परीक्षा यानी कि CSE 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवार प्रशासनिक प्रतिबंधों के कारण अपने उचित आरक्षण लाभ से वंचित न हो। वह संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC ने निर्धारित किया था कि CSE 2025 के लिए आवेदन करने वाले OBC उम्मीदवारों को वित्तीय वर्ष 2021-22, 22-23 और 23-24 के लिए आय के आधार पर OBC यानी कि नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2024 वित्त वर्ष 2023-24 के पूरा होने के बाद या उसके बाद, लेकिन CSE 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से पहले जारी किए जाने थे। 8 HAS अधिकारी बनेंगे IAS। 6 अप्रैल को शिमला पहुंचेगी UPSC की टीम। हिमाचल सरकार को जल्द ही 8 IAS अधिकारी मिलने जा रहे हैं। मैं HAS अधिकारी को IAS का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की टीम रविवार को शिमला आ रही है। मैं इसमें संघ लोक सेवा आयोग के सचिव, अवर सचिव सहित 2 अन्य अधिकारी शामिल हैं। मैं सोमवार को सचिवालय में इस संबंध में बैठक होगी। मैं हिमाचल में 5 HAS अधिकारी 2006 के हैं और 3 2007 बैच के हैं। मैं IAS कैडर में आने के लिए अधिकारियों के सेवाकाल की उपलब्धियों को देखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के रामपुर के कुत्तों में पाया गया पार्वो वायरस। मार्च में आया था पहला मामला, जाने इसके लक्षण। उपमंडल रामपुर व साथ लगते जिला कुल्लू के क्षेत्रों से उपचार के लिए पशु चिकित्सालय रामपुर लाए जा रहे हैं। डॉग्स में पार्वो वायरस के लक्षण पाए जा रहे हैं। रामपुर में इसका पहला मामला मार्च माह में आया था। वह समय से उपचार न मिलने पर इससे 90% डॉग्स की मौत होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि यह कोई नया वायरस नहीं है, यह सीजनली होता है। मैं इसमें 1.5 से 2 साल की उम्र के डॉग से ज़्यादातर प्रभावित होते हैं। में पार्वो वायरस के लक्षण खून की उल्टी और खून के दस्त लगना। में इसमें दस्त बहुत अधिक बदबूदार आता है और कई बार तो इसमें खून के ही दस्त लगते हैं। ऐसे में डॉग्स का समय पर उपचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि इसमें डॉग मालिक द्वारा कोई कोताही बरती जाती है तो इससे डॉग की जान भी जाना संभव है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। साथ ही रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।